हेलो दोस्तों, मैं रजत राणा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल हिमाचल स्टडी पे। इस वीडियो पे मैं जैसे कि एज अ बैकग्राउंड सजेस्ट पंचायती राज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। क्यों डिस्कस करने वाला हूं? बिकॉज एज वी नो टुडेज 28 अप्रैल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उससे पहले तकरीबन 4 दिन पहले नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया था। ठीक है। उस कारण क्या हुआ कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की करी हुई थी, तो उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द पार्ट ऑफ द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द पंचायती राज डे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम पंचायती राज की हम बात करें तो बेसिकली द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ जब ये अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी, तो इसी के साथ 11 शेड्यूल्ड को भी एंटर दैट आल्सो गोट एंटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। ठीक है। अगर हम एक आर्टिकल की बात करें कि अंडर आर्टिकल 243 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग है इन इट्स फीचर्स। ओके। और एक और जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज that is also defined to organize the पंचायत at the village level। ठीक है। तो ये जो हमारा DPSP था आर्टिकल 40, ये था हमारा गांधीयन थॉट्स के ऊपर निर्धारित था। तो इसी चीज़ को हमने आज जो हमारे राज्य में जो इतना भी पंचायती राज है बेसिकली आज के टाइम पे इंडिया में, दैट वाज एक्चुअली द थॉट ऑफ द महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। वो चाहते थे कि इंडिया एक को विदाउट गवर्नमेंट एक चाहते थे, तो वो इसीलिए वो बस ये चाहते थे कि बस गांव में बस एक पंचायती राज होना चाहिए था, जो कि वो ऑर्गेनाइज कर, जो कि उसके थ्रू वो जो लोग हैं वहाँ के और यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं गवर्न करेंगे। बट ही वॉज टोटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके। So this was regarding the Panchayati Raj. Okay, so now I will be discussing the scheme that is being recently launched by the government on the Panchayati Raj Day, that is the स्वामित्व scheme। ठीक है। स्वामित्व स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो बेसिकली इस स्कीम का जैसे कि एज अ ड्रोन यहाँ पे घूम रहा है, वैसे ही ड्रोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इस पर्टिकुलर स्कीम में। सो देखते हैं क्या काम है। सो स्टार्टिंग विद सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्कीम। अगर मैं कुछ फीचर्स स्कीम के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली उससे पहले मैं स्वामित्व की फुल फॉर्म डिस्कस करना चाहूँगा। तो स्वामित्व बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये इसकी पर्टिकुलर स्कीम थी, पर्टिकुलर फुल फॉर्म थी। ओके। सो इसके अब मैं फीचर के बारे में, पहला फीचर क्या है? पहला फीचर यह है कि द लेटेस्ट surveying technologies such as drones will be used for measuring the inhabited land in the villages and the rural areas. So gentlemen, as we know that ki around the 60% of the Indian population is basically the rural population। Okay। So इस पर्टिकुलर स्कीम का दैट इज इस स्वामित्व स्कीम का जो मेन पर्पज ये है कि जो गांव में इनहेबिटेड लोग हैं वहाँ पे, उन ड्रोन की हेल्प से उनके जो लैंड्स हैं उनको ट्रैक करना। ठीक है। उनकी मेज़र करना, ताकि उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और मतलब वो पर्टिकुलर लैंड किस व्यक्ति की है वो भी डिजिटलाइज्ड हो सके। तो इट इज़ अ क्वाइट अ वंडरफुल एंड रिकमेंडेबल स्टेप्स दैट इज़ बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट कि डिजिटलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं एट द ग्रास रूट लेवल ऑल्सो। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप्स है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंडर इन्वॉल्व हैं, तो इट इज़ बेसिकली द मैपिंग एंड द सर्वे विल बी कंडक्टेड इन द कोलैबोरेशन विद द सर्वे ऑफ इंडिया। सेकंड, द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व जो डिपार्टमेंट होता है अपना स्टेट का। तीसरा, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट। एंड इट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके। कई बार रूरल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब कई बार ऑप्शंस में दे कैन ऑल्सो ऐड कि इज दिस मिनिस्ट्री इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। तो मे बी स्टूडेंट कैन गेट कंफ्यूज। तो तुम्हें मिनिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है और कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है किन किन डिपार्टमेंट्स के कोलेब्रेशन के साथ इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि ड्रोन्स का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, तो क्या है कि ड्रोन्स विल ड्रॉ द डिजिटल मैप ऑफ एवरी प्रॉपर्टी फॉलोइंग इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ ईच इंडियन विलेज। जैसे कि मैं पालमपुर में हूँ, तो पालमपुर में बेसिकली जो पंचायत है, ठीक है, उस पंचायत के एरिया को ड्रोन्स की मदद से वो मेज़र किया जाएगा, ताकि उसकी एक प्रॉपर डिफाइन हो, प्रॉपर एक लैंडलॉर्ड की प्रॉपर प्रॉपर लैंड को डिफाइन किया जा सके। और उसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लिमिट, ये नहीं कि पालमपुर की पंचायत जो है वो कांगड़ा की पंचायत के देखेगी, जो पालमपुर पालमपुर की पंचायत है वो पालमपुर की पंचायत ही देखेगी। ठीक है, तो इट इज़ द ड्रोन दैट विल ड्रॉ द डिजिटल मैप ड्रॉ करेगा, ठीक है, ऑफ एवरी प्रॉपर्टी फॉलोइंग इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ ईच इंडियन विलेज। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहले फीचर्स के बारे में डिस्कस कर दिया, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स में पहले अगर मैं बात करूं तो द स्कीम विल create the record of land ownership in the villages, and these records will further facilitate the tax collections, new building plans, and in issuance of the permits. एक्चुअली क्या है कि देखो, जब हमारी क्या है कि हमारा जो विलेज लेवल पे हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बंदों को इतना पता भी नहीं होता कि उनकी लैंड क्या है, तो लैंड कौन सी है, कौन सी लैंड नहीं है, कौन सी लैंड नहीं है। और कई जगह क्या होता है कि इससे डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। पर जब लैंड्स की डिमार्केशंस डिजिटली हो पाएगी, तो उसके कारण क्या होगा कि जो पंचायत में अगर मैं देखा जाए तो पंचायत में जो टैक्स लिया जाता है लैंड्स के ऊपर, वो भी हमें एक वो भी जो गवर्नमेंट्स को है वो एक अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ये नहीं कि मतलब एक व्यक्ति की ज़मीन ज़्यादा होगी बट खाते में कम है तो उसके टैक्स कम लिया जाएगा। तो वो चीज़ को थोड़ा ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर पंचायत में जैसे हमें पता है कि अलग अलग प्रोविजंस हैं, जिन प्रोविजंस के कारण क्या है कि हमारी जो पंचायत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप कर सकती है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि कोई भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं, तो अगर डिजिटलाइज्ड मैपिंग होएगी तो जो सामलात वगैरह जो ज़मीन होती है, तो उस टाइम पे उस वहाँ पे वो बिना ज़्यादा एक पेपर वर्क से वो उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इट विल एनेबल द गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली प्लान फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम इन द विलेजेस। एज आई टोल्ड यू कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब इफेक्टिवली रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द विलेजेस। ठीक है, सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं तो इट विल रिड्यूस द डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम्हारी क्या नाम है मतलब एक डिजिटलाइज्ड किसी भी लैंड होल्डर्स की जो प्रॉपर्टी है डिजिटलाइज्ड पता लग जाएगा, तो पहली तो थिंग जैसे पटवारी के पास जाते हैं या तहसीलदार के पास जाते हैं, तो दे विल हैव द डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि जो भी मतलब लोगों के बीच में जो लैंड के प्रति लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, डेट विल गेट शॉर्टेड आउट इजीली। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, और इसी के साथ क्या होगा कि जिस जैसे 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 मेरी ज़मीन है, तो मेरी ज़मीन के अगर जो भी डिमार्केशन होएगी और जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, तो गवर्नमेंट विल इशू मी है प्रॉपर्टी, इट विल प्रॉपर्टी PRO है ना, प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू किया जाएगा लैंड होल्डर्स को। ठीक है, तो लैंड होल्डर्स को प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अब टैक्स कलेक्शंस में भी अच्छी मतलब एक इफेक्टिवली होगा सब कुछ भी। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना है तो गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इट्स अ क्वाइट इम्पोर्टेंट क्वाइट एंड important steps to empower the panchayati raj institution at the grassroots level by making or demarcating the lands digitally through the drones। तो काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर रहा है हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इट विल हैव अ positive impact on the upcoming generation, and it will also sort out many problems which are basically regarded the lands. So this was regarding the Panchayati Raj institution as well as the स्वामित्वा schemes that is being launched by। आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो रही होगी एंड काफ़ी मीनिंगफुल वीडियो रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।